दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। पेंशनर, फैमिली पेंशनर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़ी ताज़ा खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर EPS 95 के पेंशन धारकों के EPS 95 एग्रीगेशन कमेटी के कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा 13 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर अपने विषय में एक कदम महावंचित कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के पेंशन धारकों की ओर बढ़ाने के लिए प्रार्थना की है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है, हम देश के 65 लाख EPS 95 योजना अंतर्गत पेंशन धारकों की ओर से प्रार्थना करते हैं कि देश भर के हम सभी 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन किए हैं, जिसमें NAC के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र का दिनांक 24 दिसंबर 2018 से जारी कर्मिक अनशन भी शामिल है। हमारे संगठन EPS 95 पेंशन धारकों का संगठन है NAC यानी नेशनल एग्रीगेशन कमेटी द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी ने कई स्तर पर कई बैठकें व चर्चाओं के दरमियान 5 बार ऐसे अवसर आए कि हमें लगा कि अब शीघ्र ही हमारी मुख्य मांगें मंजूर होने वाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई बड़ी अड़चन आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में आपके साथ NAC के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई और चर्चा में आपने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए हैं। माननीय मंत्री महोदय जी जितेंद्र सिंह जी ने उसी दिन हमारे सामने ही उनके यहाँ पर अधीन सचिव महानुभावों से हमारी समस्याओं के समाधान हेतु विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संदर्भ में यहाँ पर यदि आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय को शीघ्र भेजने के लिए सूचित किया था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि अब EPS 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांगे शीघ्र ही मंजूर की जाएंगी। तभी से 65 लाख पेंशन धारकों की ओर उनके परिवार की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई हैं। हम EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी 30-35 वर्ष सर्विस के दौरान जो राशि पेंशन फंड में जमा की है, आज उसका मूल्य 15 से 20 लाख रुपए है और EPFO द्वारा केवल 200 से 3000 रुपए तक मासिक पेंशन दी जाती है। 65 लाख पेंशन धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये या उससे भी कम पेंशन यहाँ पर मिलती है। इसी कारण हमारे EPS 95 पेंशन धारक काफ़ी दयनीय और यहाँ पर मनस्तर अवस्था में जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अब तो इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशन धारक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं व उनकी समस्याएं और भी अधिक यहाँ पर बढ़ गई हैं। ये सत्य है कि देश में कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है, ये संकट भी दूर होगा, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि हमारे EPS 95 पेंशन धारक सम्मानपूर्वक पेंशन की आशा लगाए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से विदा हो रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक कदम हम EPS 95 पेंशन धारकों की ओर उठाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 को दिए गए आश्वासन के अनुसार हमें जरूर न्याय देंगे और हमारी मुख्य मांगे मंजूर की जाएंगी। हमारी मुख्य मांगे हैं माननीय, पहली मांग है 7500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। सेकेंडली, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संपूर्ण वेतन पर अंशदान स्वीकार कर पेंशन लेने का पर्याप्त यहाँ पर निर्णय दिया जाए और पेंशन धारक पति पत्नी को उत्तम वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जिन सेवानिवृत्त कामगारों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें शामिल कर उनसे अंशदान लेकर पेंशन दी जाए, अन्यथा उनकी सेवा को देखकर उन्हें 5000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ये माननीय कमांडर अशोक राउत जी NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर में कहा गया है। इसकी प्रतिलिपि माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा को भी भेजी गई हैं। EPS 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर यही डिमांड है कि उनकी मांगों को समय पर पूरा किया जाए।
वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारे NSC के कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है वो यहाँ पर अच्छा लगा है, आप उनका सहयोग करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर उनके लिए थैंक्स जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।